अमर बायस एजाज है कि मैं ऐवान में कोलिशन गवर्नमेंट का पहला बजट पेश कर रहा हूँ। अगले साल FDR के रेवेन्यूज का तखमीना 7,004 अरब रुपए है कि हमें सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। शदीद माली मुश्किलात और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दाम किए जा रहे हैं। खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। 50 खरब रुपए से जायद खसारे का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। 40,000 से कम आमदनी वाले अफराद को 2,000 माहाना रकम दी जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 250 अरब से बढ़ाकर 364 अरब रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की फरहमी के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। दरामदी मोबाइल फोन महंगे हो गए। लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स लग गया। बैरून मुल्क हवाई सफर भी महंगा हो गया। 10,000 मजीद तलबा के लिए बेनजीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दी जाएगी। मुल्क भर के तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान इक़सात पर देने का ऐलान। यूथ रोजगार पॉलिसी के तहत 20 लाख से जायद नौजवानों को रोजगार देने की यकीन दहानी। कारोबार के लिए 5 लाख बिला सूद कर्जे मिलेंगे। 2.5 करोड़ तक आसान शराइत पर कर्जा स्कीम का इजरा होगा। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत के अहम इक़दाम। सोलर पैनल्स की दरामद और मकामी सप्लाई को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल की खरीदारी के लिए आसान इक़सात पर बैंकों से कर्जा दिया जाएगा। बजट में ज़राई शोबे के लिए भी रिलीफ। ट्रैक्टर्स, ज़राई आलात, अजनास के बीजों की सप्लाई पर सेल्स टैक्स खत्म। ज़राई मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी भी खत्म कर दी गई। खैराती अस्पतालों को बिजली और मकामी सप्लायर्स पर मुकम्मल टैक्स छूट दे दी गई। सनती मईशत को फरोग देने का अज़्म। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मुताल्लिक 4 टैरिफ हैंडिंग्स पर मुख्तलिफ रेगुलेटरीज ड्यूटी की रैशनलाइज कर दिया गया। 30 से जायद एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को कस्टम ड्यूटी से मुकम्मल इस्तिस्ना। अमीर अफराद पर टैक्स लगेगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह 1 से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़। 1 से जायद घर रखने वालों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। 1600 सीसी से ज्यादा की गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। नॉन फाइलर के लिए टैक्स की शरह को 100 से बढ़ाकर 200% किया जाएगा। क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड्स के जरिए पाकिस्तान से बाहर रकम भेजने वाले फाइलर्स के लिए 1% और नॉन फाइलर से 2% की शरह से एडवांस विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। किफायत शियारी मुहिम के तहत सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। सरकारी अफसरान की पेट्रोल हद को 40% कम कर दिया गया। दिफा के लिए 1523 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई और आबी वसाइल के लिए 183 अरब रुपए मुख्तस। आला तालीम के लिए 51 अरब, सेहत के लिए 24 अरब, माहौलियात तब्दीली के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत को गुज़िश्ता 4.25 साल की बुरी कारकर्दगी की वजह से पैदा होने वाली अबतर माशी सूरत हाल बेहतर बनाने का मुश्किल चैलेंज दरपेश है। पिछले 4.25 साल में एक नातजुर्बेकार टीम ने मुल्क के अजीज को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। माशी तरक्की रुक गई और कौमी इत्तेहाद तितर बितर हो गया। वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत को अबतर माशी सूरत हाल का चैलेंज दरपेश है। वो सब तब्दीलियां करेंगे जिनसे मुल्क को फायदा हो। बजट तकरीर में कहा कि ज़राई पैदावार में इजाफा और हुकूमती अखराजात में कमी करेंगे। अमीरों से टैक्स लेकर गरीब आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नौजवान तबके की फलाह के लिए बजट में खुसूसी इक़दाम किए गए। ऐसा बजट दिया है जिससे मौशी तबाही का खात्मा हो। एहसन इकबाल ने कहा हायर एजुकेशन के तरक्याती बजट में 68% इजाफा किया गया। 250 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए 50% रकम वफाकी हुकूमत देगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं कि बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। पीटीआई ने टैक्स नेट में 24% इजाफे का हदफ रखा था। मौजूदा
نے صرف 12% ہدف رکھا ہے. مہنگائی مزید بڑھے گی. تحریک انصاف کے سینیٹرز نے بھی بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا. بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دیا گیا ہے. چیئرمین FBR کہتے ہیں 48% ہماری درآمدات کے ٹیکسز ہیں. عاصم احمد کہتے ہیں بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سخت فیصلے کرنے ہیں. غریبوں پر کم سے کم بوجھ ڈالیں گے. یہ ایک مشکل وقت ہے جو ہم پر لایا گیا. گزشتہ سالوں کی معاشی بد انتظامی کے باعث یہ ہوا. چیئرمین PTI عمران خان نے بجٹ کو مسترد کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ پرانے پاکستان کا بجٹ ہے. یہ عوام کی حالت مزید خراب کر دے گا. مہنگائی 25 سے 30% کے درمیان ہوگی. زیادہ شرح سود معاشی گروتھ روک دے گی. ہمارے پروگرام صحت کارڈ اور کامیاب پاکستان کو ختم کیا جا رہا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بجٹ میں سودی معیشت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان. کہتے ہیں کہ چوروں کے حکومت میں سود کا خاتمہ ممکن نہیں. سودی نظام اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. امریکہ اور برطانیہ میں سود ختم کیا جا رہا ہے. رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت کو عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا. بیٹے نے نماز جنازہ پڑھائی. سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. بھمبر آزاد کشمیر کے سماہنی جنگلات میں آگ مزید پھیل گئی. آگ بجھانے کے دوران 11 اہلکاروں کے زخمی ہونے کے بعد آگ بجھانے کا آپریشن عارضی طور پر روک دیا گیا. ادارے نے وسائل نہ ہونے پر آپریشن بند کیا. BJP رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات پر پاکستان بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. بھارت میں احتجاج. دارالحکومت نئی دہلی میں جامع مسجد کے باہر ہزاروں مسلمانوں نے احتجاج کیا. نوپور شرما سمیت دیگر افراد کی گرفتاری کا مطالبہ. مراد آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی احتجاج کیا گیا. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں بھی احتجاج ہوا.